हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। खासा इस सेशन के माध्यम से मेरा जुड़ने का यही उद्देश्य है, विषय आधारित यूपी जीके पर आधारित आपके क्वेश्चंस को करवाना और यूपी जीके में आपको महारत हासिल करवाना ही है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे यूपी जीके का प्रशासनिक परिचय, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कितने मंडल हैं, कितने तहसील हैं, कितने प्रखंड हैं। तो उसी में से आज एक देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? मंडल प्रखंड कितने हैं आपके उत्तर प्रदेश में। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें से हम देखते हैं क्या है कि मंडल संभाग हमारे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में मंडल हैं 18। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो आपको लगाना है 18। यहीं पे अगर पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, तो नगर निगम कितने हैं? 17, मतलब इससे एक कम है। तो देखते हैं क्या है। पहला हमारा जो है मंडल है सहारनपुर, दूसरा है मेरठ, तीसरा अलीगढ़, चौथा आगरा, पांचवा कानपुर, छठा झांसी, सातवां चित्रकूट। चित्रकूट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ठीक तो क्या चित्रकूट का मुख्यालय क्या है आपका? इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका? इसका मुख्यालय हो जाएगा, मुख्यालय जो आपका ये मुख्यालय है इसका कहाँ है? बांदा। मतलब बाकी जितने मंडल हैं उसका कहाँ है? सेम जगह पे। चित्रकूट का मुख्यालय कहाँ है? बांदा। फिर क्या है? प्रयागराज आता है, फिर मिर्जापुर आता है, फिर वाराणसी, फिर आजमगढ़, गोरखपुर। देवीपाटन का भी क्या है? इसका भी मुख्यालय आपका कहाँ पड़ता है? देवीपाटन का भी मुख्यालय आपका पड़ता है गोंडा। मतलब इसका मुख्यालय जो है गोंडा में है। इसका क्या मुख्यालय? तो दो ऐसे हैं मंडल जिनका मुख्यालय उनसे अलग जगह पे है। कौन सा हो गया? देवीपाटन हो गया, और आपका क्या हो गया? चित्रकूट। फिर उसके बाद क्या आता है? बस्ती, फिर आता है लखनऊ, फिर आता है बरेली, मुरादाबाद। तो ये कितने हुए? ये उत्तर प्रदेश के टोटल कितने हुए? 18 मंडल हुए, जिसमें से दो के मुख्यालय अलग हैं। कौन? पहला चित्रकूट और दूसरा क्या है? देवीपाटन। ठीक है, तो चित्रकूट का बांदा में है और देवीपाटन का गोंडा में है। ठीक है, गोंडा में है। अब देखते हैं क्या है मंडल को याद करने की ट्रिक। तो मंडल को याद करने की हमने ट्रिक आपको बना रखी है, दो ट्रिक्स हमने लिख रखी है बोर्ड पे। इसमें एक क्या ट्रिक है? 65, 43, 32, 85। इसका मतलब ये क्या है? जिला है, और ये क्या है? मंडल। मतलब इसका हमने ये बनाया है यहाँ से, क्या इसका मतलब है कि 3 मंडल क्या है? 6 जिले वाले हैं। फिर क्या है? 5 मंडल कितने हैं? 2 जिले वाले हैं। और 8 मंडल कितने हैं? 4 जिले वाले। और 5 क्या है? 3 जिले वाले। मतलब ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में 6 जिले वाले कितने मंडल हैं, उत्तर प्रदेश में 4 जिले वाले मंडल कितने हैं, उत्तर प्रदेश में 3 जिले वाले मंडल कितने हैं, और उत्तर प्रदेश में 5 जिले वाले कितने मंडल हैं। तो उसको याद करने की हमने ट्रिक बनाई है। क्या? कमलम की आवाज बड़ी प्यारी सी, आज भीष्मा जैसी। तो क्या है? कमलम कोई था कि आवाज बड़ी प्यारी, आज भीष्मा जैसी। तो यहां से देख लेते हैं कमलम से क्या हो जाएगा आपका? कमलम से क्या? के से क्या आपका आ जाएगा? यहां से के से आपका आ जाता है कानपुर। ठीक, एम से आपका क्या आ जाएगा? मेरठ। ठीक, एल से आपका आ जाएगा लखनऊ। ठीक, फिर यहां क्या? ए से क्या आएगा? अयोध्या। अयोध्या में जहां भगवान श्री राम। ठीक, एम मुरादाबाद। मुरादाबाद ये क्या है आपका? उत्तर में आता है मुरादाबाद, बरेली के आगे। ठीक, यहां से क्या आ जाएगा? अलीगढ़। अलीगढ़ ये क्या है आपका? अलीगढ़ ये पश्चिमी जिला आपका है, जो आपका आता है शामली के पास, मेरठ के पास आता है। फिर वी से क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाराणसी। बी से आपका वाराणसी हो जाएगा। और
AG से आपका क्या हो जाएगा, AG से आपका आगरा हो जाएगा, आगरा। और G से आपका क्या हो जाएगा, गोरखपुर, गोरखपुर। बड़ी BA से क्या हो जाएगा आपका, बरेली, जो आपका हमने पढ़ाया है क्या है ये आपका उत्तरी क्षेत्र में आता है, बरेली। DI से क्या हो जाएगा, देवी पाटन, ये क्या हो जाएगा आपका, देवी पाटन, पाटन। फिर क्या हुआ, फिर क्या, प्यारी, प्यारी से हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्यारी से क्या हो गया आपका, प्रयागराज, प्रयागराज हो गया। C से क्या पढ़ेंगे, C से पढ़ेंगे चित्रकूट, चित्रकूट, जिसका हमने अभी देखा कि मुख्यालय कहाँ है, चित्रकूट का बांधा है। ठीक, अब क्या देखते हैं, आज का देखेंगे। आज से क्या हो जाएगा आपका, आजमगढ़, आजमगढ़। ठीक, आज का हो गया आजमगढ़। और भीष्मा, भी से क्या हो गया आपका, बस्ती, बस्ती, हिंदी में लिख लीजिए, बस्ती। और यह सच से क्या हो गया, सहारनपुर। MA से क्या हो गया, मिर्जापुर। और जैसी से आपका क्या आ जाएगा, झांसी। तो ये ट्रिक हमने बनाई थी, कमलम की आवाज बड़ी प्यारी सी, आज भीष्मा जैसी। तो कमलम की क्या है, K से कानपुर, M से मेरठ, L से लखनऊ, A से अयोध्या, M से मुरादाबाद, A से अलीगढ़, V से वाराणसी, AG से आगरा, G से गोरखपुर, BA से बरेली, DI से देवीपाटन, प्यारी से प्रयागराज, C से चित्रकूट। ठीक, आज से आजमगढ़, भी से बस्ती, सा से सहारनपुर, MA से मिर्जा, जैसी से झांसी। तो ये क्या हुई, आपको 18 मंडल को याद करने की ट्रिक है। तो खासा इस ट्रिक का बनाने का मेरा यही मतलब है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मंडल में कितने जिले आते हैं। तो इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको यहाँ से आप ये भी बना सकते हैं कि किस मंडल में कितने जिले आते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से शुरुआत के जो हमने 3 ले रखे हैं, ये क्या है आपके शुरुआत के 3 आपके ये क्या हैं, 6 जिले वाले हैं। ठीक है, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, इसमें क्या है कि आपके 6 जिले आते हैं। और 2 जो हमने लिख रखा है AM, ये क्या आपके अयोध्या, मुरादाबाद, 5 जिले वाले हैं। ठीक, तो अगर आप ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आप जिले भी बता पाएंगे अच्छे से। तो आप इस ट्रिक को बार बार लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है, याद हो जाएगी तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाएंगे। और ये क्या हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 क्या है आपके यहाँ से, ये आपके आवाज बड़ी प्यारी सी वाले आपके ये जो हैं, ये टोटल आपके क्या हैं, 4 जिले वाले हैं। ठीक, 4 जिले वाले। और ये आपके जो क्या है, सबसे छोटे जो आज भीष्मा जैसी मतलब आजमगढ़, सहारनपुर, मिर्जापुर, झांसी, ये आपके क्या हो जाते हैं, सबसे छोटे मंडल हो जाते हैं जिनमें 3 जिले आते हैं। तो अगर पूछ लिया जाता है आपके पेपर में कि सबसे छोटे जिले वाले कितने मंडल हैं, तो सबसे छोटे जिले वाले कितने हैं आपके, सबसे छोटे जिले वाले मंडल कितने हैं, छोटे जिले वाले मंडल 3 हैं। ठीक है, तो आपको आंसर लगाना है कि छोटे जिले वाले मंडल जो हैं, छोटे मंडल कितने हैं, तो आपको लगाना है छोटे जिले वाले मंडल कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 3 हैं मतलब 5 हैं। आपके टोटल 5 मंडल हैं जो क्या है, छोटे जिले वाले हैं। और बड़े मंडल वाले क्या हैं, ये 3 हैं। बड़े जिले वाले क्या हैं, बड़े जिले वाले 3 मंडल। तो आपको संख्या याद रखनी है। अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाता है
तो अगर ध्यान रखिए कि आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले वाले कितने मंडल हैं, तो आपको लगाना है 3। अगर पूछ लिया जाता है सबसे कम जिले वाले कितने मंडल हैं, तो आपको लगाना है आंसर 5। और सिंपली आपको ट्रिक याद रखनी है इसके लिए, 65, 43, 32, 85 क्या है, 3 वाले कितने हैं, ठीक। तो सिंपली आपको एक ट्रिक याद रखनी है, क्या है, 6 जिले वाले कितने हैं, 3, 5 जिले वाले कितने हैं, 2, 4 जिले वाले कितने हैं, 8 और 3 जिले वाले हैं कितने, 5। ये क्या हो गए सबसे बड़े, ये क्या हो गए सबसे छोटे, ठीक। तो देख लेते हैं कि ये हमारा यूपी का मैप है, इसके अनुसार देख लेते हैं। और आपको एक चीज नोट करके बना लेनी है कि नवीनतम जो आपका शामिल मंडल है 2008 में आप में नवीनतम शामिल जो आपका मंडल है वो आपका क्या है, अलीगढ़ है। तो आपसे अगर पेपर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि मंडलों में सबसे नवीनतम मंडल कौन है, तो आपको लगाना है आंसर अलीगढ़। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, 2008 में। 2008 में अलीगढ़ को हमारे मंडल में शामिल कर लिया गया। तो अब देख लेते हैं कि मैप के अनुसार हमारे मंडल किस किस प्रकार से हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारा आपका आएगा सहारनपुर, ठीक है। तो ये क्या आपका क्षेत्र हो गया सहारनपुर का, सहारनपुर, ठीक। दूसरा क्या आपका आएगा, मेरठ, यहाँ पे कहीं आएगा, मेरठ हो गया आपका। तीसरा आपके क्या है, यहीं पे अलीगढ़ आएगा आपका, अलीगढ़, और ये आपका आगरा हो गया, ठीक, आगरा। और ये आपका यहाँ पे कहीं क्या आता है, कानपुर, कानपुर हो गया आपका। ये आपका क्या होगा, ये वाला, ये आपका झांसी हो गया, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या आता है, ये आपका आता है चित्रकूट, चित्रकूट यहाँ पे आपका आ जाएगा। और चित्रकूट के बाद आपका आ जाता है प्रयागराज, तो आप प्रयागराज यहाँ लिख लीजिए। और प्रयागराज के बाद आज आपका आ जाता है मिर्जापुर, मिर्जापुर आपका क्षेत्र ये है, तो मिर्जापुर आपका यहाँ पे आ जाता है। मिर्जापुर के बाद आपका आ जाता है वाराणसी, तो वाराणसी कहीं यहाँ पे आता है, वाराणसी, तो बनारस आपका यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, ये आजमगढ़ आपका हो गया, आजमगढ़, ठीक। फिर आपका क्या आएगा, आजमगढ़ के बाद गोरखपुर आता है, ठीक, गोरखपुर। फिर आपका यहाँ पे कहीं गोंडा, देवी पाटन आपका आएगा, देवी पाटन। और फिर क्या है, ये आपका यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा। और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, ये अयोध्या हो जाएगा, अयोध्या, ठीक। फिर क्या होगा आपका, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा बरेली। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुरादाबाद। तो टोटल क्या हो गया, हमने सारे पढ़ लिए। टोटल आपके कितने हैं, 18 मंडल काउंट कर लेते हैं, कुछ छोटा तो नहीं है। तो सबसे पहले आपका हो गया सहारनपुर, दूसरा मेरठ, तीसरा अलीगढ़, चौथा क्या हो गया आपका आगरा, पांचवा हो गया कानपुर, छठा हो गया झांसी, सातवां हो गया आपका चित्रकूट, आठवां हो गया प्रयागराज, नवा हो गया मिर्जापुर, 10वां हो गया वाराणसी, 11 आजमगढ़, 12 गोरखपुर, 13 ये हो गया, 14 ये हो गया, 15, 16, 17। और आपका छूटा कौन है यहाँ से, तो छूटा आपका क्या है, आपका छूटा है यहाँ से आजमगढ़ हमने लिख लिया है, वाराणसी भी लिख लिया है,
गोरखपुर भी लिख लिया है, देवीपाटन भी लिख लिया है, अयोध्या भी लिख लिया है, बस्ती आपका छूटता है, तो बस्ती आपका कहाँ पे आ जाता है? 18वां मतलब बस्ती आपका गोरखपुर यहाँ पे है, गोरखपुर के आगे गोंडा और गोंडा के यहाँ आसपास, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बस्ती। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी आपके 18 मंडल। तो अगर आप भौगोलिक स्थिति में मैप के अनुसार देखना चाहेंगे तो आपके मंडल कौन कौन से हैं? तो मंडल आपके सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद। कुल इस प्रकार से आपके टोटल 18 मंडल हो जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडल को याद करने की क्या ट्रिक है, किस मंडल में कितने जिले आते हैं, कौन से मंडल सर्वाधिक जिले वाले हैं और कौन से मंडल कम जिले वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कल मिलते हैं आपको नगर निगम के कॉन्सेप्ट के साथ कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, बहुत ही अच्छे से जानेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।